बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आपने क्लासिफिकेशन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में थोड़ा जनरल पढ़ा था कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एक हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक, यानी जो होमोसाइक्लिक हैं उनको भी हम दो में करते हैं। एक एरोमेटिक होते हैं और एक सिंपल एलिफेटिक से रिजेंबल करते हुए साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, इनको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी टर्म जो एरोमेटिक है ये ग्रीक वर्ड एरोमा से ड्राइव की गई है, जिसका मतलब है फ्रेगरेंस यानी खुशबू। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली हम उन कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स के लिए यूज़ करते हैं जिनके अंदर कार्बन से हाइड्रोजन की रेशियो लो होती है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूले में, और उनके अंदर एक करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होता है यानी स्मेल उनकी ख़ास होती है। ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ये ऑर्डरलेस भी हो सकते हैं लेकिन इनमें जो खुशबू की बात, यानी हम जनरली इनको जो कुछ ऐसे भी हैं जो कि फ्रेगरेंट नहीं देते, यानी लेकिन इनमें हम क्या कहते हैं कि उनको एरोमेटिक नहीं कहते। इसी तरह से जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके हायर मॉलिक्यूलर मास के अंदर अगर उनको डिग्रेड किया जाए तो डिग्रेडेशन के नतीजे में वो बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव बनाते हैं, जिससे ये बात साबित हुई कि जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं उन सब के अंदर बेंजीन ज़रूर पाया जाता है, यानी 6 कार्बन का यूनिट है उनके मॉलिक्यूल में बेंजीन की तरह। इसलिए उनको ये कहा जाता है कि बेंजीन जो है वो सिंपलेस्ट या पेरेंट मेंबर है हर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अगर आप डिफ़ाइन करें तो उनको हम कहते हैं बेंजीन, या उनके डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हम नीचे देखें तो बेंजीन है, नेफ्थलीन है, टॉलीन है, बायोफिनाइल है, ये सब ऑर्गेनिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जो स्टडी है उसके हवाले से कहें तो हमें जो इसकी स्टडी है वो बेंजीन से शुरू होती है। बेंजीन अगर उसमें मौजूद होगा तो इसका मतलब है कि ये इसके स्ट्रक्चरल फीचर में है, ये रेगुलर प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। इसी तरह से बेंजीन की बात करें तो इनको हम दो तरह की कैटेगरीज में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम डिवाइड करते हैं, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव, और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मोनोसाइक्लिक यानी जिसके अंदर सिर्फ एक बेंजीन का रिंग इन्वॉल्व हो उसको हम कहते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी बेंजीन या उसके डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल नीचे जो है ये बेंजीन का डेरिवेटिव, अगर आप हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो ये टॉलीन बन जाता है। अगर आप हाइड्रोजन बेंजीन का रिमूव करके OH ग्रुप लगा देते हैं तो ये फिनोल बन जाता है। अगर आप NH2 ग्रुप लगा देते हैं तो ये एनिलीन बन जाता है। इसी तरह से अगर आप C डबल बॉन्ड H लगा देते हैं तो ये बेंजोइक एसिड बन जाता है। CHO लगा देते हैं तो ये बेंजल्डिहाइड है, और SO3H लगा देते हैं तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। सो ये बेंजीन के डेरिवेटिव कहलाते हैं। अगला है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पॉलीसाइक्लिक यानी ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें दो या दो से ज़्यादा बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हों, उसे हम कहते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इनको हम दो मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक है जिसमें आइसोलेटेड रिंग हो, यानी रिंग अलग-अलग हो, उनको एक बॉन्ड से जोड़ा जाए या किसी एक ग्रुप से जोड़ा जाए। जैसे नीचे आप देख रहे हैं बायोफिनाइल या डाइफिनाइल मीथेन, ये दोनों जो हैं ये आइसोलेटेड रिंग्स हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो रिंग फ्यूज्ड होते हैं, यानी आपस में इस तरह किसी एक पोजीशन पे, जो करीबी पोजीशन से उन पे जुड़ जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। एडिसेंट रिंग्स जो हैं इनको हम कहते हैं ये फ्यूज्ड रिंग वाले कंपाउंड्स आ जाते हैं, ये आइसोलेटेड नहीं होते। इस एग्जांपल में नेफ्थलीन आ जाती है, फिनांथ्रीन आता है, एंथ्रासीन आता है। ये सारे किसकी एग्जांपल हैं, ये सारे फ्यूज्ड रिंग की एग्जांपल हैं। सो ये है बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स का जनरल हम उसको डिस्कशन में लेके आए हैं। अगली जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो इनका नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग सिस्टम, हम नाम कैसे देते हैं। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका नेमिंग सिस्टम थोड़ा सा जो आपने पिछला पढ़ा है 8 चैप्टर में उससे मुख्तलिफ है। इसका जो नाम के रूल्स हैं या इसके जो रूल्स हैं वो आपने याद कर लेने, वो किस तरह से हैं। बेंजीन या उसका जो डेरिवेटिव है उनका मोस्टली जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि सब्सटीट्यूएंट क्या लगा हुआ है, यानी अगर डेरिवेटिव है तो कौन सा डेरिवेटिव का ग्रुप लगा हुआ है उसके लिहाज से हम इसका नाम देते हैं। पहला रूल ये कहता है कि जो मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन होती है, यानी एक हाइड्रोजन जब निकल जाता है उसकी जगह कोई और ग्रुप लगा हुआ होता है, तो उस वक्त जो मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं उनका हम क्या करते हैं कि हम प्रीफिक्स
डेरिवेटिव को प्रीफिक्स बना देते हैं और आखिर में हम बेंजीन लगा देते हैं। जैसे आप नीचे देखें तो ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम मिथाइल बेंजीन आ गया। आगे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम इथाइल बेंजीन आ गया। फिर क्लोरीन लगी हुई है तो क्लोरीन को हम हेलो ग्रुप कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो नाइट्रो बेंजीन। सो पहला रूल याद रखें, जो प्रीफिक्स बना देते हैं हम सब्सटीट्यूएंट को और लास्ट में बेंजीन लिख देते हैं। लेकिन कुछ सब्सटीट्यूएंट ऐसे हैं जिनकी वजह से बेंजीन वाले ग्रुप का नाम यानी वो डेरिवेटिव बनता है तो स्पेसिफिक नेम आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हो तो इसको हम कहते हैं टॉलीन। आपने उस स्पेसिफिक नाम को याद रखना है। अगर OH ग्रुप लगा हो तो उसे कहते हैं फिनोल। अगर अमाइनो ग्रुप लगा हो तो उसे कहते हैं एनिलीन। अगर C डबल बॉन्ड OH लगा हो तो उसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। इसी तरह से अगर C डबल बॉन्ड O अकेला H लगा हो तो उसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड। सो अगर इनके स्पेसिफिक नाम हैं तो आपने इनके स्पेसिफिक नाम याद कर लेना है। जो तमाम के तमाम 6 पोजीशंस हैं बेंजीन में वो इक्विवेलेंट है, इसलिए ये मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन जिस भी पोजीशन पे लगा होगा आप उसको 1 कह देते हैं। हाइड्रोजन आइटम अगर हम एक बेंजीन में से रिमूव करते हैं तो उस ग्रुप को हम कहते हैं, यानी C6H5 जो बनता है उसको हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप और pH से उसको रिजेंबल करते हैं, या फिनाइल कहलाता है या इसको कहते हैं एराइल। ठीक है, जो सब्सटीट्यूटेड फिनाइल ग्रुप हैं उनको हम कहते हैं एराइल ग्रुप। बेंजीन में अगर एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हों, यानी एक के अलावा भी लगे हुए हों, तो याद रखें वो 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनती हैं, लेकिन वो पहले के साथ डेजिग्नेट किया जाता है। यानी नंबर 1 पोजीशन और उसके बाद नंबर 1 के बाद जो अगला सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है वो किस पोजीशन पे, आपने उसके अकॉर्डिंगली नाम देनी है। अगर पहला के बाद दूसरा जो सब्सटीट्यूएंट लगा हो वो नंबर 2 पे लगा हो, नंबर 2 वाले कार्बन पे, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं R2। अगर नंबर 3 पे लगा हुआ हो, यानी एक पहला सब्सटीट्यूएंट उसके बाद जो नंबर 3 पे लगा हो तो उसे हम कहते हैं मेटा। और अगर नंबर 4 पे दूसरा सब्सटीट्यूएंट लगा हो, यानी पहला है उसके बाद नंबर 4 पे लगा हो, तो उसको हम कहते हैं पैरा। 1 और 2 पोजीशन याद रखें R2 कहलाती है, 1 और 3 पोजीशन हमेशा मेटा कहलाती है, और 1 और 4 पोजीशन हमेशा पैरा कहलाती है। ये 2 सब्सटीट्यूएंट लगने के केस में है, एक सब्सटीट्यूएंट लगने के केस में वो हमेशा नंबर 1 ही रहेगा। ठीक है, याद रखनी है आपने ये बात। अगला जो रूल है वो कहता है एक से ज़्यादा अगर सब्सटीट्यूएंट डिफरेंट हो, एक जैसे ना हो, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने प्रायोरिटी ग्रुप के अकॉर्डिंगली उनको डील करना है। एक प्रायोरिटी लिस्ट है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी जिसको हम कहते हैं, उसमें जो पहले आ जाता है उसको आपने नंबर 1 कहना है, उसमें जो बाद में आता है उसको आपने नंबर 2 कहना है। वो ऑर्डर क्या है, अगर जैसे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, यानी 2 दफ़ा ऑक्सीजन COOH, ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये पहले नंबर पे है, फिर CN है, फिर CHO है, फिर COCH3 है, फिर OH है, फिर अमाइनो ग्रुप है, फिर OR है, लास्ट पे अल्काइल ग्रुप आ जाता है। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आपने चलना है। यानी अगर आपका COOH लगा हो और CHO लगा हो, ये दोनों पोजीशंस हों, तो आपने COOH को नंबर 1 देना है, इसी को पेरेंट बनाना है, CHO को नंबर 2 देना है, उसको सब्सटीट्यूएंट बनाना है। जैसे कि आप नीचे देखें तो 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड, अब CHO इस ग्रुप में पहले आता है और अमाइनो ग्रुप इस ऑर्डर में बाद में आता है, तो आपने नंबर 1 दे देना है CHO को, उसको पेरेंट बना लेना है, जो बाद में आया है उसको आपने सब्सटीट्यूएंट बना लेना है, इसका नाम बनेगा 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। इस तरह से नेक्स्ट अगर आप देखें तो COOH जो है उसको नंबर 1 दे दें, OH बाद में आएगा तो नंबर 3 पे है, इसका मतलब है 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आ जाएगा। अगर 2 सब्सटीट्यूएंट जो हैं वो डिफरेंट हैं और उनकी जो आप देखें कि प्रायोरिटी में भी मौजूद नहीं है, दोनों डिफरेंट है लेकिन प्रायोरिटी में मौजूद नहीं है, तो अब आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाना है। जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है उसको आपने पहला नंबर देना है, जो पहले आता है उसको आपने बाद में नंबर देना है। लाइक आयोडो और क्लोरो, अब आपने आयोडो और क्लोरो क्या करना है, अब आयोडीन जो है वो पहले आता है, इसको पेरेंट बना लें, 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन। इसी तरह से अगर जो आगे है 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये नाम बन जाएंगे। नेक्स्ट जो है ये भी आपके पास इसी तरह से आ जाएगा कि अगर सब्सटीट्यूएंट जो है वो रिंग में उनकी वजह से स्पेशल नाम मॉलिक्यूल का आ रहा हो, तो आपने स्पेशल नाम जो है